हेलो दोस्तों, आज संडे का दिन है, मतलब छुट्टी का दिन है। आज ऑफिस बंद है तो हम चार पांच इंडियन दोस्त जो यहाँ पे रहते हैं एक साथ वो डिसाइड किया कि चलो आउटिंग के लिए चलते हैं। तो अपना कार लिया और हम इधर निकल पड़े ज़ाम्बिया बॉर्डर की तरफ। तो ये सामने जो आप ट्रक्स देख रहे हो ये सारे ज़ाम्बिया बॉर्डर से आ रही है। ये एक्चुअली तांजानिया से जो भी ये आ, के थ्रू जो भी इंपोर्ट आता है यहाँ पे कॉन्गो में वो ज़ाम्बिया होके ही आती है। तंजा ये एक्चुअली दार एस सलाम जो तंजानिया का पोर्ट है और ईस्टर्न रीजन मिडिल मिडिल अफ्रीका में घुसने के लिए जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो तंजानिया का दार एस सलाम पोर्ट है। तो ये सारे ट्रक्स वहाँ से होते हुए ज़ाम्बिया से होते हुए कॉन्गो आ रही है। कुछ ट्रक्स को आप देख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ आ रही है, और बाकी जो कंटेनर्स हैं उसमें मशीनरीज स्पेयर पार्ट्स ये सब चीज़ें वहाँ से आती है। एक्चुअली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी है वो मशीनरीज़ पे मेनली चाइना और इंडिया पे है। 70% आई थिंक इसकी इसकी डिपेंडेंसी अभी तक चाइना पे है मशीन्स के लिए। अब थोड़ा थोड़ा वो हम भी मार्केट गेन कर रहे हैं, यानी इंडिया भी मार्केट गेन कर रही है यहाँ पे। इंडिया भी के का जो इंपोर्ट है उसमें मोमेंटम आ रहा है इंडिया से चीज़ों के। ऐसे तो जो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर इंडिया से ही इंपोर्ट होता है यहाँ पे, लेकिन मशीनरीज़ में भी चाइना को बीट नहीं कर पाए हम। चाइना हमसे काफ़ी आगे है। तो ये जो भी आप ट्रक्स देख रहे हैं यहाँ पे सारे ज़ाम्बिया बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। वो जो भी एशिया से जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है वो चाहे वो मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम हो या जो भी हो कुछ भी हो, मशीनरीज हो चाइना से या इंडिया से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ट्रक्स आते हैं ना हॉर्न बहुत कम बजाते हैं। ये हॉर्न देते नहीं, एकदम हॉर्न का यूज़ बहुत कम करते हैं। और आप ये भी साथ में देख रहे हो कि केओस नहीं है, उतना लाइन नहीं है गाड़ियों की, बहुत कम है एकदम। आ, हमारा वहाँ पे जैसे इंडिया में होता है ना कि काफ़ी कतारें लग जाती हैं या फिर भीड़ भाड़ होता है, रश, वैसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सिटी से दूर नहीं है हम लुम्बासी से, फिर भी आप देख सकते हो कि उस तरह का केओस या उस तरह का ट्रैफिक नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, खुला खुला है। अगर आप टाउन से थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो मतलब एक अलग तरह का इन्वायरमेंट मज़ा ही आता है। और टाउन भी यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, मतलब वो कंजस्शन नहीं होता है। और साफ़ सफाई का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। सिविक सेंस इनका बहुत डेवलप्ड है। अगर टाउन में भी जाओगे तो कहाँ पे क्या कूड़ा करकट फेंकना है इनको पता है, ये इधर उधर कभी नहीं फेंकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जस्ट हम बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं। जाम्बिया बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर है। अगर हम जाना चाहें तो 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम एक घंटा में पहुँच सकते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो कार यूज़ कर रहे हैं ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। लेकिन आप देख रहे हो हम किस साइड से चल रहे हैं, राइट साइड से चल रहे हैं। ये कंट्री एक्चुअल में बनी है, ये राइट ट्रैक है हमारा। लेफ़्ट हैंड कार और राइट साइड से चलना। हमारे इंडिया में क्या होता है, राइट हैंड कार्स, राइट हैंड ट्रक्स, राइट हैंड व्हीकल्स, और चलते हैं हम लेफ्ट लेफ्ट से। तो पिछले वीडियो में जो मैंने कार यूज़ किया था एक्चुअली वो जो था राइट हैंड ड्राइव था, और हम चल रहे थे राइट साइड से ही, जो रॉन्ग वे है अगर हम कह सकते हैं। लेकिन इस कंट्री में अलाउड है तो फिर वो चल रहा था, और हम यूज़ भी करते हैं वैसे ही। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफ्रीका का जो बड़ा मार्केट है इंपोर्ट का, यूज़ ट्रक्स का, यूज़ कार्स का, वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ड्राइव जो है एक्चुअली उसका रीज़न क्या है यहाँ पे अलाउ करने का। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर कर पाऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।